हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो ये टॉपिक है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड यानी कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण भी हमने पढ़ लिया। अब उनके रासायनिक प्रॉपर्टीज जो है, उनके रासायनिक गुण जो है वो भी पढ़ रहे हैं साथ में, और साथ में जो उनकी रिएक्शंस है वो भी हम देख रहे थे। सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो किस तरीके से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होता है, ठीक है, क्या उसका मैकेनिज्म है, ये हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। किस तरीके से, जैसे ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी और आगे की तरफ बढ़ेगी। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा स्लो स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग होगा। फिर आगे ये जो हमारा सेकंड स्टेप है ये हमारा फास्ट स्टेप होगा। इस तरीके से हमारे पास टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट जो है बनेगा। इसको हम जो है प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बात आती है रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड्स हैं, जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से एल्डिहाइड, ये हमने इसे हम कैसे बोल सकते हैं क्यों एल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से? क्योंकि एल्डिहाइड में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग हम बोले वो कम है कीटोन के मुकाबले, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड में क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस कम है कीटोन के मुकाबले, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी यानी कि जो न्यूक्लियोफिल रिएक्टिविटी होती है रिएक्शन की, इसलिए वो ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है कीटोन में जो है ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, जिस वजह से क्या होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे दो कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम लें, चलिए ये हमारा कीटोन है, ये हमारा एल्डिहाइड है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, दो बड़ा यानी कि एक CH3 एक CH3, दो बड़े CH3 लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है। जबकि हम एल्डिहाइड में देखें तो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप और एक साइड जो सिर्फ H लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग है वो क्या है, कम है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। चीज यहाँ पर देखो, एक CH3 ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और ये वाला CH3 भी यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, जिस वजह से कार्बन में जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ना, वो क्या वजह से क्या है, ये कम रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक जगह से ही प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर इतना इफेक्ट उसका नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, बिकॉज कीटोन्स हैव टू एल्काइल ग्रुप दैट्स व्हाई मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्रेजेंट इन कीटोन। तो कीटोन के पास क्या है, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे CH3 हम यहाँ पर C2H5 अगर लगा दें, यहाँ पर भी C2H5 लगा दें, तो क्या है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं दोनों ही। ये CH3 दिख तो ऐसा है लेकिन है कैसा CH3, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड है, इतना बड़ा यहाँ पर ये है। चलिए दूसरा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। और जो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है वो कार्बोनिल इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो CH3 के पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट, जिससे क्या इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर C की तरफ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और चार्ज क्या हो जाएगा, जिसमें डेल पॉजिटिव चार्ज है वो, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीजेस, और इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ था वो होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कीटोन शो लेसर रिएक्टिविटी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कीटोन जो है वो कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे कीटोन क्यों है जो कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, उसके दो मेन रीजन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। चलिए अगली चीज, एल्डिहाइड और कीटोन में तो हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे
एलिफेटिक एल्डिहाइड वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कीटोन की बात ही है, तो कीटोन में भी जो एलिफेटिक कीटोन है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एरोमेटिक कीटोन से। ठीक है, चलिए एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एरोमेटिक एल्डिहाइड से, और एलिफेटिक कीटोन ज्यादा जो है हमारे रिएक्टिव है एरोमेटिक कीटोन से। ठीक है, और ये दोनों ही ज्यादा रिएक्टिव हैं इन दोनों से। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से इनका ऑर्डर होगा 1 2 3 और ये 4। 1 यहाँ पर 2 4, इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर होगा। ठीक है, अब क्यों कीटोन्स में क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एलिफेटिक कीटोन्स है CH3, तो क्या होगा कार्बन की चेन वैसे चेन होगी ना, लेकिन एरोमेटिक में क्या होता है हमारे फिनाइल रिंग आ जाएंगी, 6 कार्बन कंपाउंड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, तो ये आप अब अपनी कॉपी में जो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने पढ़े वो आप नोट कर लीजिए। चलिए ये आप नोट कर, चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे यानी कि जनरल में यहाँ पर वही है एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर हमारे एलिफेटिक कीटोन्स हैं, लास्ट में हमारे एरोमेटिक कीटोन्स है। तो ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले है हमारा HCN, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN का एडिशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर बनते क्या हमारे साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं। क्या बनते हैं साइनोहाइड्रिन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारे एल्डिहाइड है कीटोन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं साइनोहाइड्रिन्स बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। साइनोहाइड्रिन्स ये है। ठीक है, अगला The reaction occurs very slowly with pure HCN. Pure HCN के साथ ये reaction क्या है slowly होती है, therefore it is catalyzed by a base and the generated cyanohydrin ion. ये catalyze की जाती है base के द्वारा और generated जो CN हमारा generate हुआ है। देखो कैसे, देखो HCN में हमने क्या डाला base डाला, फिर हमें क्या मिला CN नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, ये चीजें मिली। आगे जो हम न्यूक्लियोफाइल हमारा ये होगा ना, ये HCN न्यूक्लियोफाइल का, इससे हम रिएक्शन आगे की तरफ, जैसे यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया गया है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पर ये आया, देखो रिएक्शन हुई कैसे, जो हमने वहां पर पढ़ा था ना, कहाँ पर पढ़ा था, जो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में पढ़ा था वही हमको यहाँ पर तो कर। ठीक है, चलो देखो कोई भी हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, चलो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं एक एल्डिहाइड हम ले रहे हैं। आपको जो ये रिएक्शन है वो नोट करनी है। यहाँ पर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आया हमारा CN नेगेटिव, CN नेगेटिव कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो HCN प्लस बेस में डालेंगे क्या निकलेगा हमें CN नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। ये तो CN नेगेटिव क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आया कैसे, देखो ये बॉन्ड उठ करके चला जाएगा यहाँ पर क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्रिएट होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर उठ करके ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या बचा सिंगल बॉन्ड, और C पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ये इस तरीके से हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो CH3 है, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा चार्ज, ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ना समझ में आया कि ऐसे कैसे बना ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो CN है करेगा यहाँ पर अटैक और आएगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल है ना हमारा क्योंकि वो, चलो इस तरीके से हुआ CH3 CHO नेगेटिव। ठीक है, ये हुआ, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आया हमारा H पॉजिटिव, रिएक्शन हुई,
ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये क्या बन गया हमारा, जो ये प्रोडक्ट बना है ये है हमारा, क्या बना है, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन, क्या साइनो, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, हम बोल सकते हैं इसको एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम कीटोन का भी एक एग्जांपल लेंगे। फिर एक जो इतना बड़ा हम मैकेनिज्म करके ये रिएक्शन कर रहे हैं, क्या हम इसको इजी वे में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पहले, इसके बाद हम कीटोन का पढ़ेंगे, फिर हम वो इजी वाली रिएक्शन करेंगे। चलिए तो पहले आप इसे नोट कीजिए इतना। चलिए, अगर यहीं पर हम कीटोन ले, देखो कीटोन लेना तो थोड़ा सा चेंज करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना। चलो कीटोन अगर लेना है तो कीटोन कैसे बनेगा, यहाँ पर अगर CH3 आ गया तो कीटोन बन गया, तो CH3, तो ये क्या बन गया, कीटोन साइनोहाइड्रिन आया। इसके अलावा एक इजी मेथड क्या है, देखो तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर हमें HCN डालना है ना, देखो HCN ना, HCN इस तरीके से ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो और H यहाँ पर आ जाएगा और CN यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके, सॉरी CH यहाँ पर आ जाएगा और CN को हम यहाँ पर ले आएंगे। देखो किस तरीके से होगा, ये आ गया C, अब देखो एक बॉन्ड पे O है, ठीक है, तो O के साथ क्या आ गया, H आ गया और यहाँ पर बचा हमारा CN आ गया। ठीक है, तो H यहाँ पर आ गया और CN यहाँ पर आ गया, H ये आ गया और ये आ गया हमारा CN। बाकी यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप लग जाए दोनों तो हमारा हो जाएगा कीटोन। एक एल्काइल ग्रुप हटा करके अगर यहाँ पर आता है हमारा H, तो बनता है हमारा एल्डिहाइड। तरीके से हम इजी मैथ, रेट किस पे डिपेंड करता है, अब इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यानी कि क्या समझे हम इससे, ठीक है, यानी कि अगर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा अच्छा एल्डिहाइड्स में होगी या कीटोन्स में होगी रिएक्शन, ज्यादा अच्छी किसमें होगी, एल्डिहाइड में होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा एल्डिहाइड में होगा, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर एल्डिहाइड का हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर क्या है, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। कीटोन में क्या है, दोनों ही हमारे एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जिस वजह से क्या है हमारा जो रेट है वो एल्डिहाइड्स में ज्यादा होगा और इन कंपैरिजन टू कीटोन्स। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस, कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए तो ये नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन किस तरीके से होगा, इसका एडिशन भी वैसे ही होगा। ठीक है, चलिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, NaO S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो लिख सकते, पॉजिटिव है यहाँ पर, O क्या है, नेगेटिव है। चलिए, अब किस तरीके से ये हो रहा है देखो, एक जगह पर क्या आएगा हमारा ONA और यहाँ पर आएगा SO3H।
के बाद यहाँ पर जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा फिर हमारा आ जाएगा OH SO3 Na। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो, अच्छा, जो यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड होता है, जो कि कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ये क्रिस्टल होते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो है, अगर हम ये एल्डिहाइड में जो रिएक्शन देखो, अगर हम यहाँ हमारा कोई एल्डिहाइड है, तरीके से हमारा ये होगा, यानी कि Na पर आया, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड उठ करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। अब O नेगेटिव के साथ क्या आएगा, देखो Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव है ना, O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आ जाएगा हमारा SO नेगेटिव SO3, ठीक है, SO3 जो यहाँ पर है हमारा SO3H यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाला O नेगेटिव ये हमारा कार्बन पे आएगा और ये Na पॉजिटिव हमारा O के साथ आएगा। बात समझ में आई किस तरीके से आएगा, क्योंकि देखो ये ऐसा है ना, Na पॉजिटिव O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा कहाँ पर आएगा, इसको हम समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वाला देखो O पॉजिटिव है ना, तो ये O नेगेटिव के साथ आएगा, जबकि ये O नेगेटिव जो है हमारा, जो O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O OH हमारे पास, वो कहाँ पर आएगा, कार्बन पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बनेगा, देखो अब जब हम यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो अब हम प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, RH, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर बनेगा हमारा SO3Na, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेते हैं, यहाँ पर अगर हम एक और R लेते हैं, यानी कि यहाँ पर CH3 लेते हैं, तो हमारा सेम यही बनेगा, सब कुछ सेम ही होगा, प्रोडक्ट बस क्या हो जाएगा, जहाँ पर H है वहां पर CH3 जो भी हमारा एल्काइल है वो आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि जब हम एल्डिहाइड के साथ तो ये रिएक्शन करेगा, लेकिन कीटोन्स में सिर्फ लोअर कीटोन्स में ये रिएक्शन करेगा। हायर कीटोन्स अगर हम यहाँ पर R की जगह पे C2H5 ले लें, है ना, दोनों जगह 5 लगा लें, ठीक है, अल्काइल ग्रुप ये लगा लें, तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो है हायर कीटोन्स में रिएक्शन नहीं देता है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। के अलावा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज वाटर सॉल्युबल, ये एक वाटर सॉल्युबल हमारा कंपाउंड है, एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्केलाई, यानी कि फिर से इसको मिनरल एसिड या डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्केलाई से ट्रीट करने पे हमें हमारा ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। और दीज आर यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो ये जो है हमारे सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड और यानी कि एल्डिहाइड के सेपरेशन करने में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आया, ये आप नोट कीजिए, फिर एडिशन ऑफ एल्कोहल हम पढ़ेंगे आगे। चलिए पहले इतना नोट कीजिए। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल्स की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन, अब एडिशन ऑफ, पहले हमने एन का पढ़ा था, फिर हमने यहाँ पर NaHSO3 का एडिशन पढ़ा, अब हम यहाँ पर एडिशन ऑफ एल्कोहल का पढ़ रहे हैं। कहाँ पर एडिशन, कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन, ठीक है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आगे, पता ही नहीं है टॉपिक क्या चल रहा है। चलिए, एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन ऑफ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जो हमारा एल्डिहाइड है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, हम यहाँ पर लेंगे, यानी ड्राई हाइड्रोजन HCl हम यहाँ पर लेंगे। ईल्ड एल्कोक्सी अल्कोहल हम यहाँ पर बनाएंगे। इंटरमीडिएट नोन एज हेमी एसिटल्स, और जो इंटरमीडिएट यहाँ पर बनते हैं उसको हेमी एसिटल्स बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट उसको हेमी एसिटल्स, अभी हम देखेंगे।
which further react with one more molecule of alcohol। देखो तो हम एल्डिहाइड का जो भी हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा, जो कि हमारा इंटरमीडिएट होगा। फिर इस हेमी एसिटल इन हेमी एसिटल्स का हम फिर से एक और मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो कि हमें देंगे जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड नोन एज एसिटल। और जो हमें वो कंपाउंड देंगे उसे क्या बोला जाएगा, एसिटल बोला जाएगा, एसिटल बोला जाएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे। देखो जैसे यहाँ पर, चलिए इसको डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर आई हमारी ऑक्सीजन सॉरी एल्कोहल, जिसको हम ROH बोल रहे हैं। ROH आया। अब देखो ये ROH क्या कैसे ब्रेक होगा, देखो इस RO में ROH, ऐसे कि R और OH अलग, RO और ब्रेक होगा, ठीक है। जब इस तरीके से ब्रेक होगा, अब देखो यहाँ पर ये गया, यहाँ पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से अब यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ये हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पर हमारा ये RO चला जाएगा। किस तरीके से रिएक्शन होगी आगे देखियो, RCH, ठीक है। यहाँ पर था हमारा O नेगेटिव, यहाँ पर कुछ नहीं है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा C के साथ पॉजिटिव था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा R-O जो हमारा RO है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा OH, ठीक है। इसको ही बोला जा रहा है हेमी एसिटल। क्या बोला जा रहा है, हेमी एसिटल, इसको ही बोला जा रहा है हेमी। अब इसकी अगेन फर्दर हमारे एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से होती है, ROH से होती है। यहाँ पर भी ये बिल्कुल इस तरीके से ही टूटेगा, RO और H अलग टूटेगा, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर टूटा, ठीक है, तो देखो क्या निकला हमारा, देखो OH और H, OH हमारा एक गुड, OH H के साथ मिल करके बन जाएगा -H2O, यानी कि H2O बन करके बाहर निकल जाएगा तो ये C पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, C पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो चाहेगा कोई मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाए, फिर से ये RO इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से हमारा जो है एसिटल बनेगा, एसिटल बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं आई, यहाँ आया पूरा तरीके से हम क्या, यहाँ पर फिर से अल्कोहल का मॉलिक्यूल आया और इस पे भी इस तरीके से हुआ और यहाँ पर -H2O बन करके बाहर निकल गया। फिर भी हमारा ROH अल्कोहल का मॉलिक्यूल आया इस तरीके से, बार यहाँ पर टूटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, ये बॉन्ड उठकर गया था, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कीजिए। अच्छा ये तो हो गई एल्डिहाइड की, कीटोन की कैसे बनेगी, कीटोन की भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए अपनी कॉपी में। बस यहाँ पे समझ आया ना, यहाँ पर समझ आना चाहिए कि ये OH कैसे निकला। देखो ये OH, यहाँ से ये H निकल करके क्या बना, H2O बना, और फिर यहाँ पर हमारा ये RO आ जाता है। ये भी सेम एग्जांपल है, या इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए ये समझ में आया। अब अगर हम कीटोन ले, इसके बाद अल्कोहल, हम बार ये तो जनरल रिएक्शन थी, हमने R करके जब हमने, अगर हम पूरा रिएक्शन लिखें यहाँ पर, जैसे ये रिएक्शन पूरी ही लिखी है, चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास कोई कीटोन, और यहाँ पर हमारे पास है अल्कोहल, यानी कि H3OH, ये बॉन्ड उठ जाएगा, ये ब्रेक इस तरीके से होगा, CH3O और H अलग ऐसे ब्रेक होगा। ये तो बनेगा कैसे, देखो यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा CH3, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी O नेगेटिव था तो इससे जाकर के जो है हमारा क्या लग गया, H आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसलिए यहाँ पर O या OCH3 हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, OCH3 यहाँ पर आ गया।
OCH3 पर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अच्छा ये जो हमारा अभी बना है इसी को क्या बोलेंगे हम, हेमी एसिटल, यानी कि इसको हेमी कीटल कीटोन का बन रहा है तो इसको हेमी कीटल बोलेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हमने एक जो है हमारा फिर से अल्कोहल का मॉलिक्यूल आ गया, ये भी सेम पहले वाले की तरह ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये इस OH के साथ, ये जो OH है ना, OH के साथ मिल करके जो ये हमारा H जा करके H2O बन जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, -H2O हो गया। जब -H2O हो गया तो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से भाई, वो भी हमने कुछ कुछ इस तरीके से ही किया था कि उससे पीछे पहले जब हमने क्या किया था, HCN का किया था एडिशन, वो भी हमने कुछ इस तरीके से ही किया था कार्बोनिल का। यहाँ पर भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही पढ़ लिया है, तो ये रिएक्शन भी आप नोट कर लीजिए। एक और बात, इसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमारा हेमी कीटन, ये है हमारा कीटल। ऐसे तो एसिटल है, कीटल बोलेंगे, ठीक, कीटल भी हम बोल सकते। चलिए, ये अब आप नोट कर लीजिए पूरा। अगर हम यहाँ पे CH3 की जगह C6H5 लेते हैं तो डिफरेंस देखो सिर्फ कहाँ पर आएगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 5, तो यहाँ पर भी C6H5, यहाँ पर भी C6H5। तो ये एक और एग्जांपल हो गया आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरीके से अल्कोहल का जो है यहाँ पर एडिशन होता है और इस तरीके से बनता है। चलिए, तो अभी जो हमने इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी, पहले तो हमने रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा, जो एल्डिहाइड्स होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों ज्यादा होता है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा। दूसरी चीज हमने ये पढ़ लिया है यहाँ पर, क्या कहते हैं, अल्कोहल का एडिशन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन और HCN का एडिशन। तो ये तीनों ही क्या है, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। चलिए, बाकी का जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। के लिए आप ये पढ़ते रहिए, रिएक्शन को बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से उसके नोट बनाइए और रिवीजन अच्छे से। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।